अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे फातिहा करने का सही और आसान तरीका कि जो उलमा लोग करते हैं, जो मुफ्तियाने कराम जिस तरीके से फातिहा करते हैं, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपको फातिहा करना है। गंवारों की तरह नहीं, जाहिलों की तरह नहीं कि बस जो याद है वही दुआ पढ़ के बस फातिहा कर दिए। एक मैं तरतीब से बताऊंगा जो बड़े बड़े उलमा और मुकर्रिरीन और मुफ्तियाने कराम जो जिस तरीके से फातिहा करते हैं वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो जाहिल लोगों को जो थोड़ा बहुत याद रहता है वो फातिहा पढ़ते हैं तो उनका कबूल नहीं होता है भाई, उनका भी कबूल होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब वो फातिहा करना छोड़ दें, सिर्फ यही तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जब बेहतर तरीके से होता है ना तो उसकी कबूलियत के आसार ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए आप नमाज़ पढ़ने गए, आपको सिर्फ एक ही सूरत याद है, तो क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 10-15 सूरत याद कर लेते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको हर रकात में एक अलग अलग सूरत पढ़ेंगे, तो उसमें जिक्र भी बहुत ज़्यादा होगा खुदा की बारगाह में, और हर रकात में आप अलग अलग सूरत पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आप हर रकात में अलग अलग सूरत पढ़ेंगे, तो ये बेहतर तरीका होता है। और वैसे नमाज तो एक ही सूरत अगर आपको याद है तो हर रकात में वही एक सूरत पढ़ के नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, बेहतर तरीका क्या है कि आपको कम से कम 10-15 सूरत ज़रूर याद होनी चाहिए, तो वो अच्छा तरीका होता है। तो इसी तरीके से फातिहा करने का भी मैं तरीका, जो बेहतर तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको हम सिखाएंगे कि मज़ार पे जाएं तो फिर फातिहा किस तरीके से पढ़ें, कब्र पे जाएं तो फिर किस तरीके से पढ़ें, या कोई भी त्यौहार आता है जैसे हलवा का त्यौहार हो गया, 11 शरीफ हो गया, इस तरीके से जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें फातिहा पढ़ने का तरीका क्या होता है। और घर में किसी का इंतकाल हो गया या किसी और के घर में इंतकाल हो गया तो वहाँ पे अगर फातिहा पढ़ने जाएं तो किस तरीके से पढ़ने जाएं, या अगर किसी ने हमको बुला लिया तो फिर वहाँ उसके घर पे हम कैसे फातिहा पढ़ें। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको बहुत ही जानकारी वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखेंगे, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा कि भागा भागा करके देखें, तो कंटिन्यू इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किबला रू बैठ जाना है, यानी पश्चिम की तरफ चेहरा करके आपको बैठ जाना है। उसके बाद 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो वो पढ़ लीजिए। अगर 3 बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कोई कराहियत ना, 3 बार से ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपको चारों कुल पढ़ना है। चारों कुल से मुराद मतलब कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल। लेकिन इसमें कुल हुवल्लाहु अहद ये आपको 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको अलिफ लाम मीम से लेकर के मुफलिहून तक पढ़ना है। ये पहले पारा में मिल जाएगा, अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक पूरा लिख करके मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद आपको एक दुआ पढ़नी है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबिम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ये पढ़ने के बाद आपको फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप जो फातिहा में पढ़ी जाने वाली चीज़ें थी वो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फातिहा में पढ़ी जाती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ा जाता। अब बारी आती है दुआ मांगने की। तो चलिए अब हम आते हैं दुआ मांगने का तरीका कि किस तरीके से हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुआ मांगने का तरीका आपको जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी परेशानी में या किसी मुब्तला में गिरफ्तार होते हैं तो आप अल्लाह से दुआ जरूर करते हैं, लेकिन आपको दुआ मांगने का तरीका नहीं मालूम होगा तो फिर आप कैसे दुआ मांगेंगे। तो बहुत जरूरी चीज है कि खुदा की बारगाह में हम दुआ मांगे। कोई इंसान की जगह पे नहीं है कि जिसी तरह जैसी मर्जी है वैसे मांग लिया, खुदा की बारगाह में है। तो खुदा की बारगाह में एक दुआ मांगने का तरीका होता है, एक आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ मांगने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, तो जैसे जैसे मैं करता हूँ आप उसी तरीके से जो है दुआ मांगने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने चेहरे को नीचे कर लीजिए खुदा की बारगाह में। भाई सबसे पहले आप अपने सर को नीचे कर लीजिए और कुछ इस तरीके से कीजिए, या अल्लाह, हमने जो कुरान शरीफ की तिलावत की, दुरूद शरीफ पढ़ा, इसी में किसी किस्म की गलती या कोताही हुई हो, मौला तो उसे माफ फरमा दे। और या अल्लाह, इसका सवाब
सबसे पहले तेरे प्यारे हबीब हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजर है, मौला तो उसे कबूल फरमा। और अगर आप शेरनी है या खाना है तो इतना और कह दीजिए, या अल्लाह इस शेरनी और खाने का भी सवाब अपने प्यारे हबीब हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजर है, मौला तो उसे कबूल फरमा। फिर आपके वसीला से यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम व सहाबाए अज़ाम व अजवाज मुतहरात व अहले बैत अतहार व शहदाए करबला और तमाम औलिया व उलमा व शहदा व सालिहीन को अता फरमा। ठीक, इतना मांगने के बाद दोस्तों, ये तो आपको हर फातिहा के पढ़ने के बाद आपको ये दुआ जरूर मांगनी, इतना तो आपको जरूर करना ताकि कोई भी ना छूटने पाए। शहदाए करबला हो गए, सहाबे कराम हो गए, जितनी भी चीजें मैंने आपको अर्ज कर दिया। ठीक, इसके बाद मान लीजिए किसी खास बुजुर्गाने दीन के नाम से दुआ मांगनी है, अरे क्या नाम है, साले सवाब करना है, तो कुछ इस तरीके से कहे, खुसूस बिल खुसूस इसका सवाब हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को नजर करते हैं, मौला तो उसे कबूल फरमा। अब मान लीजिए चाहे हलवे का त्योहार हो या फिर क्या नाम है मुहर्रम का महीना हो, उसमें दुआ मांगनी हो, और इसी के साथ साथ मान लीजिए 11 शरीफ हो, तो जो भी त्योहार है, जिस बुजुर्गाने दिन के नाम से वो त्योहार मनाया जाता है, खुसूस बिल खुसूस लगा देना है तो वो चीज हो जाएगा उसी में। अब मान लीजिए अपने वालिद के नाम से करना है या किसी और के नाम से करना है, तो उनके लिए क्या दुआ करनी है, तो उनके लिए कुछ इस तरीके से करनी है। जैसे कोई आम आदमी हो गया तो उसके लिए किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए मसलन यूं कहे, हमारे वालिद वालिदा की रूह को सवाब पहुंचा, या मान लीजिए किसी और व्यक्ति के घर पे गए हुए हैं, उनके वालिद या वालिदा का नाम लेना है तो उनके वालिदा का आप नाम पूछ लीजिए, या उनके वालिदा का नाम नहीं मालूम है तो जिस लड़के ने बुलाया उस लड़के का नाम लेकर के, मान लीजिए उनका रहमत अली नाम है तो कुछ इस तरीके से कीजिए, या अल्लाह रहमत अली की रूह को सवाब पहुंचा, या वालिदा का जो भी नाम है वो खुसूस बिल खुसूस करके उनका नाम लेकर के उनकी रूह को सवाब पहुंचा। इसके बाद लास्ट में आपको क्या कहना है, या अल्लाह जो हमने इन दुआओं को मांगा तो अपने महबूब के सदक़े तुफील में कबूल फरमा। क्योंकि जब यहाँ पे हुजूर का वसीला लग जाएगा ना, क्योंकि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कई बरसों तक रोए, उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुरंत उनकी दुआ कबूल कर ली। तो हम लोगों पे ये जरूरी है कि जब भी हम दुआ करें तो लास्ट में ये जरूर कह दें, या अल्लाह जो हमने इन दुआओं को मांगा तो अपने महबूब के सदक़े तुफील में कबूल फरमा। फिर इसके बाद लास्ट में कह देना है, वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये हो गया दुआ मांगने का तरीका। अब दोस्तों, अब हमको आपको बता देते हैं कि मज़ार पे गए, जो मैंने आपको बताया था कि मज़ार पे गए तो फिर किस तरीके से फातिहा पढ़ना है, कब्र पे गए तो किस तरीके से फातिहा पढ़ना है, या कोई भी त्योहार वगैरह हो गए तो फिर किस तरीके से फातिहा पढ़ना है। तो दोस्तों उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया ना कि खुसूस बिल खुसूस, वही चीज आपको लगा देनी है। जिस भी त्योहार, जिस भी बुजुर्गाने दिन के नाम से जो त्योहार मनाई जाती है, खुसूस बिल खुसूस उनको उस नाम में ऐड कर देना है, तो सिर्फ वो उन्हीं के लिए मान लिया जाएगा। और फातिहा पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ यही है, नहीं ऐसा नहीं है कि कब्र पे गए तो कुछ और कुरान की आयतें तिलावत करनी है, मज़ार पे गए तो कुछ और पढ़ना है, किसी बुजुर्गाने दिन की मज़ार पे गए तो कुछ और पढ़ना है, मिलाद हो रही तो कुछ और पढ़ना है। नहीं, फातिहा सिर्फ यही एक ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हर जगह पे यही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ दुआ में आपको जो है तब्दीली कर देना है, यानी खुसूस बिल खुसूस की जगह पे आपको चेंज कर देना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करके जो है आप वो प्रॉब्लम लिखिए कमेंट के अंदर, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। और आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसको जवाब देने की 48 घंटे के अंदर आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो चलता हूं, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।